नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूं इंडियन रेलवे में। तो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं इंडियन रेलवे में। तो जो भी ग्रेजुएटेड वाले कैंडिडेट्स हैं वो भर लीजिएगा। 12th वाले भी आ चुके हैं तो आप लोग भर लीजिएगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस जोन से आप लोगों को अप्लाई करना है। ये फॉर्म आप लोगों के 13 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच भरे जाएंगे। तो इसमें आप लोग की 5 टाइप की पोस्टें हैं। कौन कौन सी है? एक तो आप लोगों की चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली है, दूसरी स्टेशन मास्टर की, तीसरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, चौथी आप लोगों की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, पांचवी आप लोगों की सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। पहली पोस्ट है, इसकी सैलरी स्लिप हम लोग देख चुके हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की सैलरी स्लिप हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप बताऊंगा और आज ही जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें से मैं आप लोगों को सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भी सैलरी स्लिप दिखा दूंगा। 2 पोस्ट लेवल 6 की है, बाकी पोस्ट लेवल 5 की है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 रहता है, बाकी का इसका ये जो 2 पोस्ट है स्टेशन मास्टर की एंड गुड्स गार्ड की, ये आप लोग की A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की रहती है और इनमें की कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड का, जैसा भी हो सब चलता है। चश्मा भी अलाउड रहता है। एज लिमिट 18 से 36 है इस बार, बहुत बढ़िया बात है। टोटल वैकेंसी 8113 है। तो अब आप लोग देखेंगे कि सर इसमें स्टेशन मास्टर बहुत बढ़िया मानते हैं लोग कि पूरे स्टेशन का मालिक होता है, तो इसकी हमें सैलरी स्लिप दिखा दीजिए, इसको कितना पैसा मिलता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या काम करना होता है। तो अब मैं आप लोगों को स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप दिखा देता हूं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो अब आप लोगों के स्क्रीन पर जो एक सैलरी स्लिप है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, ये सैलरी स्लिप आप लोग की स्टेशन मास्टर की SM जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखूंगा आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप लोग की सैलरी बनती है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, अलाउंस किस हिसाब से डिसाइडेड होते हैं, कितने दिन की मिलती है, छुट्टी का क्या पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप लोग जानते ही हैं स्टेशन मास्टर के लिए आप लोग को 3 पेपर देने पड़ेंगे। CBT 1 के 15 गुना CBT 2 देंगे और CBT 2 के 8 गुना आप लोगों के साइको टेस्ट देंगे। मैंने साइको भी क्लियर किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को साइको की तैयारी करनी है। मेरा 1-2 नंबर से छोटा था स्टेशन मास्टर के लिए, उसके बाद मेरा गुड्स गार्ड में आ गया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप लोग की 2024 की सैलरी स्लिप है और किस डिवीजन की है, ये आप लोगों का NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन अजमेर डिवीजन की है। किस डिवीजन की? अजमेर की है और जनवरी 2024 की है, मीन्स लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आज सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले आप समझिए डेजिग्नेशन क्या होता है। SM स्टेशन मास्टर बोलते हैं। डिपार्टमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है। जो मेरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है वो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है। उसके बाद इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये 2023 की है। लेवल 6 में आती है, गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 में आती है। लेवल 6 का जो बेसिक पे रहता है 36,500 रहता है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो लगेगा 1 जनवरी 2025 को लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, बस वो तो मैंने डिटेल में बता दी है। अब चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। लीव बैलेंस एज ऑफ 1 जनवरी 2024, ये तो ये कितने दिन की है? 31 दिन की सैलरी है। ग्रोस कितनी निकल कर आई है? 64,667, 64,667। उसके बाद LAP कितनी बची हुई है इसके पास? 15 बची हुई है। LHAP 10 बची हुई है। काटने के बाद जो इन हैंड निकल कर आई है ये आई है 49,656 रुपये, 49,656 रुपये। किस तरीके से बनती है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को हर बार बता देता हूँ कि जो भी आप लोगों की सैलरी होती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो लेवल वाइज होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 सबके जो मूल वेतन रहते हैं, बेसिक होते हैं, वो डिसाइडेड रहते हैं। जैसे कि लेवल 6 की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे रहेगा GP रहेगा 4200 रहेगा। लेवल 5 की बात करें उसका ग्रेड पे 2800 रहेगा। लेवल 4 की बात करें उसका ग्रेड पे 2400 रहेगा। लेवल 3 की बात करें उसका ग्रेड पे GP जिसको बोलते हैं वो 2100 रहेगा। तो इसमें जो आप लोगों का लेवल जो स्टेशन मास्टर है ये लेवल 6 है और लेवल 6 में का जो GP रहता है, ग्रेड पे रहता है, वो 4200 रहता है। और जो 4200 ग्रेड पे की कोई भी जॉब हो, चाहे कोई भी जॉब हो ऑल इंडिया में, उसका जो इनिशियल जो बेसिक पे होता है वो 36,500 होता है जब आप लोगों की इनिशियल ज्वाइनिंग होती है। तो बेसिक पे समझ में आया। मूल वेतन कितना है? 36,500 है। उसके बाद डियरिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो ये कितना होता है? ये 50% होता है। 50% भी किसका? तो बेसिक पे का। बेसिक कितना? 36,500, तो इसका आधा हो जाएगा 16,790 रुपये। तो ये उस समय 40% के हिसाब से दिया होगा, अब इसको एरियर आ जाएगा 4% का, तो लगभग कितना हो जाएगा? तो 36 का 18, तो 18,250 रुपये हो जाएगा आप लोगों का महंगाई भत्ता। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आप लोग का 2628 रुपये आने जाने का, जहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है।
ओवर टाइम अगर आपकी ड्यूटी ओवर टाइम होगी तो 4219 रुपये। उसके बाद ओवर टाइम तो ये 1489 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस मैंने बताया, रात को 10 बजे से सुबह 6 के बीच आप लोग वर्क करोगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। घंटों के हिसाब से होता है, 6 घंटे की एक यूनिट होती है और एक यूनिट के अप्रोक्सीमेटली 240 रुपये मिलते हैं। उसके बाद नेशनल हॉलीडे अगर छुट्टी लेते हैं आप लोग तो उसका भी पैसा दिया जाता है। तो ये बेसिक का आप लोग का रहेगा 2% रहता है, तो 36,500 का लगभग 630 रुपये आप लोगों का ये आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस है। अगर कोई छुट्टी लेते तो एक छुट्टी ली होगी इसने तो उसका 630 रुपये मिला है। तो उसके बाद अब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आज आप लोग 2024 में जो सितंबर चल रहा है तो कितनी सैलरी बनेगी। देखो 36,500 तो आप लोग का बेसिक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसका 18,250 रुपये आप लोग का महंगाई भत्ता हो जाएगा, 18,250। उसके बाद 2,700 रुपये आप लोग इसका टीए मान लीजिए। उसके बाद ओवर टाइम तो 4 और 1 5 लगभग 6,000 आप लोगों का ओवर टाइम हो गया। उसके बाद आप लोगों का नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया 2,500 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। और एक आध अगर आप लोग छुट्टी लेंगे तो 600 रुपये छुट्टी का हो गया। और अगर आप लोग एचआरए लेते हैं, हाउस रेंटल अलाउंस, अगर आप लोग क्वार्टर नहीं लेते हैं, अगर क्वार्टर लेते हैं तो एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग क्वार्टर नहीं लेते हैं तो एचआरए मिलेगा। तो ये 10%, 20%, 30% मिलता है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में। एक्स सिटी में 30% होता है, तो 30% किसका, तो ये बेसिक का। तो 36 दिया कितना हो गया 108, लगभग लगभग 10,000 आप लोगों का एचआरए मिल जाएगा। कितना, 10,000। तो जो टोटल निकल कर आएगी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें हम लोग जोड़ेंगे 10,000 तो 36,000 और 18 54,000 हो गए। उसके बाद 54,000 और 3,000 ये मान लो तो 57,000 और 6 ये मान लो 57 और 6 63 और 2 ये मान लो 65 और 1 ये मान लो 66 और 10,000 का आप लोग मान लीजिए एचआरए। तो लगभग लगभग अगर आप लोगों की जो पोस्टिंग है अगर वो एक्स सिटी में है तो जो आपकी जो ग्रेस सैलरी निकल कर आएगी एज ऑफ नाउ 76,000 आएगी। इसमें से 7-8,000 का आप लोग का एनपीएस मान लीजिए। तो इन हैंड आप लोगों की जो रहेगी वो 65 से 70 रहेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है या वाई सिटी में है। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसमें भी 65 से 70 आप लोग मान करके चलिए आपकी ज्वाइनिंग होने पर मिलेगी मिलेगी 65 से 70। तो ये सैलरी स्लिप थी, एक्सप्लेन कर दी है मैंने। कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। काम मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसका प्रमोशन भी बता दूंगा, वो अलग से वीडियो देख लेंगे, इसमें सिर्फ सैलरी स्लिप देखेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।